ये भी आप जो सुन रहे हैं योग वशिष्ठ महारामायण, मूल वाल्मीकि रामायण। भरद्वाज ऋषि को वाल्मीकि जी बता रहे और भगवान राम को वशिष्ठ जी बता रहे। दो उत्तम वक्ता है और उत्तम श्रोता है। राम बादशाह कहते थे कि योग वशिष्ठ बार बार विचार करे तो आत्म साक्षात्कार अगर नहीं हो तो राम बादशाह सिर कटाएगा। इससे ऊंचे सदग्रंथ में सामान्य व्यक्ति की गति नहीं होती। तो सामान्य व्यक्ति को उचित है कि वो तीर्थ करे, यज्ञ करे, दान करे, पुण्य करे, उपवास करे, ताकि उसके पुण्य बढ़ जाए। तब इस ग्रंथ के सुनने में उसका अधिकार बनेगा तो रुचि होगी। अगर अधिकार नहीं है, पुण्याई नहीं है, तो ये शास्त्र सुनने में उसको अच्छा रस नहीं आएगा। ये इतना ऊंचा है, जैसे केजी पढ़ा हो, मिडिल हाई स्कूल हो गया हो तो कॉलेज में उसको चौंच खुपेगी। हाई स्कूल पास कर दिया हो तो कॉलेज के विषय में गति हो। ये आध्यात्मिकता का कॉलेज है, कोई साधारण नहीं। तो यहाँ वशिष्ठ जी कहते कि राम जी, वाल्मीकि जी कहेंगे भरद्वाज जी कि मनुष्य को पुरुषार्थ करना चाहिए। पूर्व का कैसा भी कर्म हो, कैसा भी प्रारब्ध हो, अभी उसे पुरुषार्थ करके अपना भविष्य उज्जवल करना चाहिए। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब तक संसार की वासना है तब तक बंधन है। जब इसकी वासना निवृत्त हो तब आत्मपद की प्राप्ति हो और संपूर्ण कलना मिट जावे। इंद्रियों के इष्ट अनिष्ट में तुल्य बुद्धि हो, तब वह यद्यपि व्यवहार करता हो तो भी शांत रूप है। जैसे शव को राग द्वेष नहीं उत्पन्न होता, वैसे ही ज्ञानी निर्वाण पद को प्राप्त होता है, जिसमें सत या असत शब्द कोई नहीं, केवल ब्रह्म स्वरूप है। बल्कि ब्रह्म कहना भी वहां नहीं रहता, केवल अद्वैत आत्म तत्व मात्र है। हे रामचंद्र जी, विश्व भी वही चैतन्य आकाश रूप है। जैसी जैसी भावना होती है वैसा ही वैसा चैतन्य होकर भासित होता है। जब जगत की भावना होती है तब नाना प्रकार के आकार दिखते हैं और ब्रह्म की भावना से ब्रह्म भासित होता है। जैसे विष में यदि अमृत की भावना होती है और उसे विधि पूर्वक खाते हैं तो वह विष भी अमृत हो जाता है, और जो विधि बिना खाइए तो मृत्यु का कारण होता है। वैसे इस संसार को यदि विधि संयुक्त देखिए, अर्थात विचार करके देखिए, तो ब्रह्म स्वरूप भासित होता है, और जो विचार बिना देखिए तो जगत रूप भासित होता है। पर विचार तब होता है जब अहंकार निवृत्त होता है। अहंकार आकाश में उपजा है, आकाश शून्यता में उपजा है, और शून्यता आत्मा के प्रमाद से उपजी है। फिर अहंकार से जगत हुआ है और उसी अहंकार में मिथ्या ही है। हे रामचंद्र जी, जैसे स्वप्न के पर्वत को त्यागने में कुछ यत्न नहीं करना पड़ता, वैसे ही मिथ्या संसार को त्यागने में कुछ यत्न नहीं। फिर उसका निर्णय क्या कीजिए। जैसे वंध्या के पुत्र की वाणी को विचारिए कि वह सत्य है या सत्य कहता है, तो दोनों मिथ्या है, क्योंकि वंध्या के पुत्र है ही नहीं, तब किसका विचार करिए। वैसे यह प्रपंच है ही नहीं, तब निर्णय किसको कीजिए। इससे तुम ऐसे हो रहो जैसे मैं कहता हूं, तब तुम्हें आत्मपद की प्राप्ति होगी। श्री योग वासिष्ठ महारामायण, निर्वाण प्रकरण, सर्ग 236। मुनीश्वर बोले, हे बधिक, जैसे मनुष्य एक स्वप्न को छोड़कर दूसरा स्वप्न देखता है तो क्या है, अपना ही रूप है, वैसे यह जगत भी आत्मरूप है। हे बधिक, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्य, ये ही चारों वपु हैं।
जागृत सृष्टि की समष्टिता है, उसका नाम विराट है। स्वप्न लिंग शरीर की समष्टिता है, उसका नाम हिरण्यगर्भ है। सुषुप्ति शरीर की समष्टिता अव्यकृत माया है और तुरीय सब शरीरों की समष्टिता है। यह चैतन्य रूप आत्मा है। तुरीय साक्षीभूत के जानने को कहते हैं। उसकी समष्टिता चैतन्य वपु है। चारों शरीर उसके हैं। वह सदा निराकार अचेत चिन्मात्र है। हे बधिक, ये चारों परमात्मा के शरीर है। वह परमात्मा निराकार है। आकार जो उसमें दिखता है वह भी वही रूप है। आकार कल्पना मात्र है और आत्मा सब कल्पना से रहित है। इससे सब चिदाकाश रूप है। जैसे पत्थर की शिला में कमल के फूल नहीं लगते, उनका होना असंभव है, वैसे ही आत्मा में जगत का होना असंभव है। हे बधिक, आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है। तू जाग कर देख कि सब पदार्थ संकल्प मात्र है और जिसमें कल्पित है वह नाम रूप से रहित है। जब तू उसको देखेगा तब सब जगत आत्मरूप प्रतीत होगा। बधिक बोला, हे मुनीश्वर, उस पुरुष के हृदय में जो सृष्टि देखी थी उसमें तुम किस प्रकार विचरते थे और क्या देखा था सो कहो। मुनीश्वर बोले, हे बधिक, जब मैंने उसके हृदय में नाना प्रकार का जगत देखा तब मैं अपने कुटुंब में रहने लगा। पहले की स्मृति भूलकर 16 वर्ष तक उसी को सत्य जानकर चेष्टा करता रहा। तब मेरे गृह में माननीय उग्रतपा नाम के एक ऋषीश्वर आए। उनका मैंने बहुत आदर किया। उनके चरण धोकर मैंने सिंहासन पर बिठाया और नाना प्रकार के भोज्य पदार्थों से उनको तृप्त किया। जब उन ऋषि ने भोजन करके विश्राम किया तब मैंने कहा, हे ऋषीश्वर, यह मैं जानता हूं कि तुम परम ज्ञानी हो, क्योंकि अपने रूप आत्म तत्व को आप ही जानते हो। जब तुम आए थे तब थके हुए थे, परंतु तुम में क्रोध न देख पड़ा, और जब तुमने नाना प्रकार के भोजन किए तब तुम हर्षित भी नहीं हुए। इस कारण मैंने जाना कि तुम परम बोधवान हो और तुम में राग द्वेष भी नहीं। इस समय संशय युक्त होकर एक प्रश्न करता हूं, कृपा करके उसका उत्तर देकर मेरे संशय को आप दूर कीजिए। हे भगवान, इस जगत में जो दुर्भिक्ष पड़ता है और सब इकट्ठे मर जाते हैं और कष्ट पाते हैं, इसका क्या कारण है? यह तो मैं जानता हूं कि जैसे शुभ अथवा अशुभ कर्म जीव करता है उसका फल पाता है। जैसे धान को बोता है तो समय पाकर फल भी अवश्य आता है, वैसे ही कर्म का फल भी अवश्य प्राप्त होता है, और जिसने कर्म किया है वही फल भी भोगता है। पर दुर्भिक्ष में इकट्ठा कष्ट क्यों कर प्राप्त होता है? उग्र तपा बोले, हे साधो, प्रथम यह सुनो कि जगत क्या वस्तु है। यह जगत कारण बिना उत्पन्न हुआ है, और जो कारण बिना दे पड़े उसे ब्रह्मात्र जानिए। इससे तुम विचार कर देखो कि यह जगत क्या है, तुम कौन हो, इसमें क्या है और इसका अंत कहाँ तक है। हे बधिक, यह जगत स्वप्न मात्र है और यह शरीर भी स्वप्न ही है। तो मेरा स्वप्न नर है, मैं तेरा स्वप्न नर हूं,
और सब जगत स्वप्न रूप है। कारण कार्य कोई नहीं, सब आभास मात्र है। आभास में कुछ और वस्तु नहीं होती, इससे सब जगत आत्मस्वरूप है। जैसे रस्सी में सर्प ब्रह्मात्र होता है, वह सर्प नहीं रस्सी ही है, वैसे ही सब जगत चिन्मात्र रूप है। उसमें जगत कुछ बना नहीं, केवल आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है और उसमें अहम होकर इस प्रकार चेतनता संवेदन फूरना होता है। तभी जगत आकार का स्मरण होता है और जैसा जैसा संकल्प फुरता है वैसा ही वैसा जगत दिखता है। जैसे स्वप्न की सृष्टि और संकल्प नगर नाना प्रकार के दिखते हैं पर अनुभव से भिन्न नहीं, वैसे यह जगत दिखता है। जिस संवित में अपना स्वरूप विस्मृत होता है उसको जगत कारण कार्य रूप दिखता है, वही जीव है। और जिस संवित को कर्म की कल्पना स्पर्श करती है उसको उन कर्मों का फल लगता है। ज्ञानवान कर्तव्य करता भी दिखता है, परंतु उसके हृदय में कर्तव्य का अभिमान नहीं स्पर्श करता। जिसके हृदय में कर्तव्य का अभिमान होता है उसको फल भी होता है। हे साधो, यह जो सृष्टि है उसका एक विराट पुरुष है, उसी का यह शरीर है। यह विराट भी अन्य विराट के संकल्प में है। यह विराट उस विराट का रोमांच है। जब विराट पुरुष के अंग में क्षोभ होता है और जीव की पाप वासना उदय होती है, तब वासना और अंग का क्षोभ इकट्ठा होने से उस स्थान में उपद्रव और कष्ट होता है। जैसे वन में बहुत वृक्ष होते हैं और उन पर गाज गिरती है तो उससे सब चूर्ण हो जाते हैं, वैसे ही इकट्ठे पाप से सब इकट्ठे ही मर जाते हैं और इकट्ठे दुर्भिक्ष से कष्ट पाते हैं। जैसे किसी पुरुष के अंग पर मक्खी काटे तो उससे वह अंग कांपता है और उस अंग के कांपने से रोम भी कांपने लग जाते हैं। और जो सर्प आदि जीव कहीं डसते हैं तो सारा शरीर दुखता है और सब रोम कष्ट पाते हैं। वैसे यह जगत विराट पुरुष का शरीर है। जब किसी नगर में पाप उदय होता है तब एक रोम रूपी नगर जीव कष्ट पाते हैं, और जो सारे अंग रूपी देश में पाप उदय होता है तो सर्प के काटने के समान विराट का सारे शरीर में क्षोभ होता है और उसके शरीर पर रोम रूपी सब जीव कष्ट पाते हैं। आत्मसत्ता केवल अनुभव रूप है। उसके प्रमाद से यह आपदा दृष्टि आती है। यह जगत कारण से उपजा होता तो सत्य होता है, कारण से तो उपजा नहीं, सत्य कैसे हो? इस जगत में सत्य प्रतीति करना ही अज्ञान है। हे साधो, इस आकाश का कारण कोई नहीं, पृथ्वी का कारण कोई नहीं और अविद्या का कारण भी कोई नहीं। स्वयंभू अकारण है। स्वयंभू उसका नाम है जो अपने आप से प्रकट है, तो उसका कारण कौन हो? अग्नि, जल, वायु का कारण भी कहीं नहीं। जो तुम कहो कि सबका कारण आत्मा है, तो आत्मा को निमित्त कारण कहोगे या समवायक कारण कहोगे? यदि प्रथम पक्ष निमित्त कारण कहिए तो नहीं बनता, क्योंकि आत्मा अद्वैत है, दूसरी वस्तु कोई नहीं। तब निमित्त कारण कैसे हो?
यदि समवाय कारण कहिए तो भी नहीं बनता, क्योंकि समवाय कारण आप परिणाम करके कार्य होता है, पर आत्मा अच्युत है और अपने स्वरूप को नहीं त्यागता। वह समवाय कारण कैसे हो? इससे यदि आत्मा में कारण कार्य भाव नहीं तो फिर जगत किसका कार्य हो? हे अंग, जो कारण से रहित देख पड़े उसको जानिए कि ब्रह्मात्र भासित होता है। और जो तू कहे कि कारण बिना पिंडाकार नहीं होते, कहीं कारण भी होगा, तो हे अंग, जैसे मनुष्य देह को त्यागता है और परलोक जाकर देखता है तो कर्म के अनुसार सुख दुख भोगता है, पर उस शरीर का कारण किसे कहिए? वह तो कारण से नहीं उपजा, ब्रह्मात्र है। वैसे यह भी ब्रह्मात्र जानो। जैसे स्वप्न में जो नाना प्रकार के आकार प्रकट होते हैं वे किसी कारण से नहीं उपजते, और जैसे आकाश में तरवर और रंग जो दिखते हैं वे ब्रह्मात्र है, वैसे यह जगत भी ब्रह्मात्र है। जैसे बालक को अनहोता बैताल दिखता है और उससे वह भयभीत होता है, वैसे यह जगत भी अनहोता स्वरूप के प्रमाद से दिखता है। वास्तव में परमात्मा सत्ता ज्यों की त्यों है, वही संवेदन से जगत रूप होकर दिखती है। उसमें वही रूप है जैसे वायु चलने और ठहरने में एक रूप है, परंतु चलने से प्रतीत होती है और ठहरने से नहीं प्रतीत होती। वैसे ही चित्त संवित फुरने से जगत के आकार से दिखती है और उसमें नाना प्रकार के शब्द अर्थ दृष्टिगत होते हैं, और जब फुरने से रहित होती है तब अपने स्वभाव को देखती है। जब संकल्प की दृढ़ता होती है तब कारण कार्य भासित होने लगते हैं। जिसको कारण कार्य भासित होता है उसको जगत सत्य जान पड़ता है, और जिसको कारण कार्य से रहित दिखता है उसको जगत आत्मरूप है। जिसको कारण कार्य बुद्धि है उसको वही सत्य है। वह पुण्य करेगा तो स्वर्ग में सुख पावेगा, और पाप करेगा तो नरक के दुख भोगेगा। इससे उसको पुण्य ही करना भला है। जब जीव के पाप इकट्ठे होते हैं तब दुर्भिक्ष पड़ता और मृत्यु आती है। जैसे पत्थर की वर्षा हो वैसे ही वे कष्ट पाते हैं। और जो मेरा निश्चय पूछो तो न पाप है न पुण्य है, न दुख है न सुख है और न जगत है। जब स्वरूप के प्रमाद से अहम उदय होता है तब नाना प्रकार के विकार भासित होते हैं, और जब प्रमाद निवृत्त होता है तब सब आत्मरूप दिखता है। इससे तुम सब कल्पना त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित हो, तब सब संशय मिट जाएंगे। मुनीश्वर बोले, हे बधिक, इस प्रकार उग्रतपा ऋषीश्वर ने उपदेश किया। उससे मैं अपने स्वभाव में स्थित होकर अकृत्रिम पद को प्राप्त हुआ। उग्रतपा के साथ मानो विष्णु भगवान उपदेश करने आकर बैठे थे। उन्हीं के उपदेश से मैं जागा। जैसे कोई धूल से सना हुआ स्नान से निर्मल हो, वैसे ही मैं शुद्ध हुआ। अपनी पूर्व स्मृति और अवस्था को स्मरण कर और समाधि वाले शरीर और आत्म वपु को भी जानकर यह उग्रतपा तुम्हारे पास बैठा है। अग्नि बोले, हे राजन,
जब इस प्रकार मुनीश्वर ने कहा तब बधिक को विस्मय हुआ। वह बोला, हे मुनीश्वर, बड़ा आश्चर्य है। जो तुम कहते हो कि स्वप्न में मुझको उग्रतपा ने उपदेश किया था और फिर जागृत में कहते हो कि यह बैठा है, यह तुम्हारी बात कैसे मानी है? जैसे बालक अपनी परछाई में वैताल की कल्पना करे और कहे कि यह प्रत्यक्ष बैठा है, तो जैसे वह स्पष्ट नहीं दिखता, वैसे यह तुम्हारा कहना स्पष्ट समझ में नहीं आता। यह पूर्व बात सुनकर मुझे संशय हुआ है, उसे तुम दूर करो। मुनीश्वर बोले, हे बधिक, यह बात अवश्य ही आश्चर्य उपजाने वाली है, परंतु जैसे यह वृत्तांत हुआ है वह संक्षेप से तुझसे कहता हूं, सुन। जब उग्रतपा ने मुझको उपदेश किया तब मैंने कहा कि हे भगवान, तुम यहां विश्राम करो और जिस प्रकार मैं रहता हूं वैसे ही तुम भी रहो। तब मैं वहां रहने लगा। उनका उपदेश पाकर मैंने विचारा कि यह जगत मिथ्या है, मेरा शरीर भी मिथ्या है, तो इनके सुख के लिए मैं क्यों यत्न करता हूं? इंद्रियां तो ऐसी है जैसे सर्प होते हैं, इनको सेवने वाला संसार रूप बंधन से कभी मुक्त नहीं होता। मेरे जीने को धिक्कार है। जो इन इंद्रियों के सुख की कामना करते हैं वे मूर्ख हैं। वे मृग किनाई मरुस्थल में जलपान करने के लिए दौड़ते और थक जाते हैं, परंतु तृप्ति कभी नहीं पाते। मैं अविद्या के कारण सुख के निमित्त यत्न करता था, पर इनसे तृप्ति कभी नहीं होती। हे बधिक, ममता के रूप बांधव ही पैरों की जंजीर और अंधकूप में गिराने के कारण है। इनसे बंधा हुआ मैं इंद्रियों के विषय रूपी कूप में गिरा था। अब मैंने विचार किया है कि बंधन का कारण कुटुंब है, उसको मैं त्याग दूं। फिर विचार किया कि जब तक अविद्या को नष्ट न करूं, इनके त्याग में भी सुख नहीं प्राप्त होगा। हे बधिक, ऐसे विचार कर मैं गुरु के पास गया। मन में विचारा कि जगत ब्रह्मात्र है और गुरु भी स्वप्न मात्र है, इनसे क्या प्राप्त होगा? फिर विचारा कि नहीं, ये ज्ञानवान पुरुष है और इनको अहम ब्रह्म का निश्चय है, इसलिए ब्रह्म स्वरूप और कल्याण मूर्ति है। इनसे जाकर प्रश्न करूं। तब मैं जाकर उनको प्रणाम किया और कहा, हे भगवान, उस अपने शरीर को देखाओ और इसके शरीर को भी देखूं कि कहाँ है। इस जगत का विराट पुरुष है। हे बधिक, जब इस प्रकार मैंने कहा तब ऋषि ने हंसकर मुझसे कहा, हे ब्राह्मण, अब वह तेरा शरीर कहाँ है? वह शरीर तो दूर गया, अब उसे कहाँ देखोगे? यह तू आप ही जानेगा। तब मैंने हाथ जोड़कर ऋषि से कहा कि हे मुनीश्वर, अब मैं जाता हूं, मेरे लौट कर आने तक तुम यहीं बैठे रहना। हे बधिक, ऐसे कहकर मैं आधि भौतिक देह के अभिमान को त्याग कर अंतवाहक शरीर से उड़ा। आकाश मार्ग उड़ता उड़ता थक गया, परंतु वह शरीर कहीं न पाया। तब मैं फिर ऋषि के पास आया और कहा, हे पूर्वापार और भूत भविष्य के जानने वाले,
वे दोनों शरीर कहाँ गए? नई सृष्टि के विराट का शरीर दिखता है जिसके मार्ग से मैं आया था, और न अपना शरीर ही दिखता है। हे संशय रूपी अंधकार के नाश करता सूर्य, आप इसका कारण बताइए। उग्र तपा बोले, हे कमल नयन, तप रूपी कमल वन के सूर्य, ज्ञान रूपी कमल के धारण करने वाले विष्णु की नाभि और आनंद रूपी कमल के खान, तुम सब कुछ जानते हो और आत्मपद में जाके हो। तुम तो योगीश्वर हो। ध्यान करके देखो, जिसमें सब वृत्तांत तुझको देख पड़े। हे मुनीश्वर, यह जगत असत्य रूप है, उसमें कोई वस्तु स्थिर नहीं। विचार कर देखो, जिसमें शरीर की अवस्था तुमको देख पड़े, और जो मुझसे पूछते हो तो मैं कहता हूं कि हे मुनीश्वर, जिस वन में तुम रहते थे और जहां तुम्हारे शरीर थे, उस वन में एक समय अग्नि लगी और सब प्रकार के वृक्ष और बेलें जल गई। जल भी अग्नि से खोलने लगा और वनचारी पशु पक्षी सब जल गए और महाकष्ट को प्राप्त हुए। इन्हीं के साथ तुम्हारा शरीर भी जल गया और कुटी भी जल गई। मुनीश्वर बोले, हे भगवान, उस अग्नि से जो पूर्ण वन जल गया, तो उसका कारण कौन था? उग्र तपा बोले, हे मुनीश्वर, यह जगत जिसमें हम और तुम बैठे हैं, इसी का विराट है। जिसके शरीर में तुमने प्रवेश किया था और जिसमें उसका और तुम्हारा समाधि वाला शरीर है, उसका विराट और है। वह सृष्टि उस विराट का शरीर है। हे मुनीश्वर, उस विराट के शरीर में क्षोभ होने के कारण अग्नि उत्पन्न हुई और शरीर, वृक्ष इत्यादि सब जल गए। इस सृष्टि के विराट का नाम ब्रह्मा है। उस ब्रह्मा का विराट और है। उसका विराट आत्मा है, जो सदा अपने आप में स्थित है। उसमें कुछ और नहीं बना। जिस पुरुष को उसका प्रमाद है, उसको उपद्रव और कारण कार्य रूप पदार्थ भासित होते हैं। इससे वह कर्मों के अनुसार सुख दुख भोगता है। और जिसको स्वरूप का साक्षात्कार हुआ है, उसको जगत आत्मा दिखता है, अर्थात सब ओर से ब्रह्मा भासित होता है। हे मुनीश्वर, जब इस प्रकार वन के सब पशु पक्षी जले, तब तुम्हारी कुटी में भी आग लगी। इससे वह कुटी और तुम्हारा शरीर अग्नि से जल गया। जिसके शरीर में तुमने प्रवेश किया था, वह भी जल गया। तुम्हारा शिष्य और उसका ओज भी जल गया। तुम दोनों की संवेद आकाश रूप हो गई। वह अग्नि भी वन को जलाकर अंतर्धान हो गई। जैसे अगस्त मुनि समुद्र का आचमन करके अंतर्धान हो गए थे, वैसे ही वह अग्नि वन को जलाकर अंतर्धान हो गई। अब तुम्हारे शरीर की राख भी नहीं रही। जैसे स्वप्न सृष्टि जागृत में नहीं दिखती, वैसे ही तुम्हारे शरीर अदृश्य हो गए हैं। हे मुनीश्वर, यह सब जगत स्वप्न मात्र है। मैं तुम्हारे स्वप्न में हूं और सब जगत का अधिष्ठान ब्रह्म सत्ता है। वह सबका अपना रूप है। जगत उसी का आभास है। हरि ओम। हरि ओम। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु,
सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।